हम नहीं जानते थे कितना बड़ा अंजाम मेरे साथ होगा। ज्यादा से ज्यादा लेके भाग जाता। अगर प्रेम ही करना था तो लेके भाग न जाता। उसको शादी कर लेता। हम कभी रोके? कोई माँ बाप किसी को रोका है सर? नहीं। नाला के पास गया तो सूटकेस को निकाल करके हाँ। अब बोरा है ना, बोरा को फेंकने के लिए जा रहा था और सूटकेस हटाने के लिए जा रहा था। मतलब सूटकेस को अलग कर दिया था, अलग से फेंका था हाँ। और बोरा में पैक कर दिया था। प्लानिंग कर दिया था कि लड़की बोली कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे हाँ। और हम इससे प्रेम करते थे हाँ। और कहते थे बात करने के लिए हमसे बात करो, तो बात नहीं करती थी और ये कह रही कि हम शादी तुमसे नहीं करेंगे। जब तुम शादी करवे नहीं करेगा तो हम तुमको मार देंगे। ये लड़की को बताया नहीं था, और मार दिया। मार दिया। अरे वो तो बोल कजली का लवर था। अच्छा, मतलब वो उसका चक्कर पहले किसी और से भी हाँ, चलता था? बोलो तो कजली के साथ में वो अथी किया था, प्रेम प्रेम विवाह किया है और उसी के साथ में नर्सिंग भी किया है। मतलब पहले शादी भी काजल नाम की लड़की से वो कर और लिया? हाँ, काजल नर्स भी है, कर नर्सिंग भी, बीएससी नर्सिंग भी वो भी की है। शायद ये सारी बात आपकी बेटी जानती होगी, इसलिए उससे दूर रहना हाँ चाहती होगी। हाँ हाँ, वो जानती हो। ये कहाँ लेके जा रहा था सूटकेस में? सूटकेस में उसका प्लानिंग था। वो तो सूटकेस में बाद में उसको रात में ही प्लानिंग था कि उसको गंगा नदी में फेंक देंगे, पटना ले जाने का। लेकिन ड्राइवर जो था उसको बदबू मालूम हुआ या कुछ भी हो, पीछे वो हट हाँ वो पीछे हट करके गाड़ी घुमा के लेके चल गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में एक ऐसी घटना होती है कि वो पूरे बिहार को झकझोर के रख देती है। बताया जाता है कि वो लड़का उस लड़की का प्रेमी होता है, खुद वो लड़का ही सकारता है। और अभी हम बता दें कि उस लड़की के घर पे है, उस लड़की का ये परिवार वाले हैं, जिस लड़की का नाम पूजा कुमारी है। वो घर से बाहर निकलती है अपने सपने को साकार करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ती है। वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ती है, वहां पे कोई लड़का उनको मिलता है, शायद लड़का से प्रेम हो जा रहा होगा उनको, या लड़का को ही प्रेम होगा। और वो लड़का ऐसा करता है ना सर कि उस लड़की को मार के सूटकेस में भर के और फिर नाले में फेंकने जाता है। तब तक वहां पे पुलिस आ जाती है, पुलिस पकड़ लेती है उस लड़के को, धर दबोचती है। उसके बाद क्या होता है पूरे परिवार वाले से पूछेंगे। ये जो है कि उस लड़की के पिताजी रहे, पूजा के ये पिताजी हैं, ये पिताजी बताए क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार आपकी ही बेटी पूजा कुमारी थी? जी। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ? वो कहाँ पढ़ रही थी? बिहार शरीफ भागन बिघा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, डीपीसी कॉलेज। जी, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी। जी, हम ही अच्छा, नाम लिखवाए थे। उनका सपना था डॉक्टर बनना? पहले से ही था सर, पहले से उसका जैसे ही मतलब आईएससी पास की हुँ। तो बोली हम बीए अब नहीं करेंगे। हुँ। बीए ना करके हम पढ़ाई ही पढ़ेंगे, वो भी डॉक्टर का ही पढ़ेंगे। डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, हम मजबूर हो गए उसको नाम लिखाने के लिए डॉक्टर में। ये तो बढ़िया बात है ना, बेटी का सपना था डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ना है, डॉक्टरी करना है। ये तो बहुत बड़ी सपना होती है। तो पैसा नहीं ना था मेरे यहाँ। हाँ। वैसे तो आर्यभट्ट से वो निकाल ली थी हाँ। एग्जाम हाँ। जो होता है कुर्जी के लिए, कुर्जी में भी नहीं हुआ। पारस मेडिकल जो खुला है हुँ। वहां से भी बार बार फोन आया कि आप बच्ची को मेरे यहाँ दे दीजिए। हम कहें कितना फीस है? तो 9 लाख 3 साल के लिए जीएनएम का। हुँ। कहे हमसे नहीं होगा, क्योंकि पीछे भी मेरे बच्चे हैं, मेरे कमाई नहीं उतना कि हम खर्च कर मतलब सकते हैं। इतना तेज तर्रार थी, उतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल से ऑफर आते थे। हाँ हाँ, अभी भी मेरा नंबर है उसके वहाँ का पारस मेडिकल का। अच्छा, कितने सालों से वो बिहार शरीफ में पढ़ाई कर रही थी डॉक्टरी की? 2 साल हो गया। 2 साल से एडमिशन कराए थे आप हाँ, ये वहाँ पे। तीसरा साल 26 में फाइनल हो जाता है। अच्छा, क्या होता है उनके साथ? फिर आप लोगों को कब पता चलता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? कोई दरिंदा, अमित नाम का दरिंदा उनको इस दुनिया से ही खत्म कर देता है। करीब तकरीबन 1 महीने वो पूरे गर्मी यानी 1 जून से हुँ। घर पर ही रही है। 1 महीने पूरे घर पे ही हाँ, रही। 17 तारीख तक को ये गई है। जी। 17 के तारीख में एक बार बीच में गई है, 8 और 12 के बीच में। जी। उस समय 1 दिन गई है। हुँ। लेकिन बराबर ये मेरे साथ ही रही यहाँ, हुँ। है ना? हुँ। और मेरे साथ रह कर के तो सब दिन थी। 17 तारीख को बोली कि अगले 14 तारीख को शायद उसका एग्ज़ाम है, सेकंड ईयर का कुछ भी, जी। तो जाते हैं समझ लेते हैं और जो भी है कपड़ा-वपड़ा लेकर के चलाएँगे, अब नए डेरा पे भी नहीं रहेंगे। वो भी डेरा हमने दिया था मात्र 3 महीने के लिए उसको। हुँ। वो क्या कहते हैं आपका सदर अस्पताल में उसका ट्रेनिंग होता है उन लोग का। तो ट्रेनिंग होता है उस समय 2 बजे से लेकर के 3 बजे, उसका 8 बजे रात तक के ड्यूटी था। मतलब लगभग वो डॉक्टर अब बन ही चुकी थी। सदर हाँ। अस्पताल में उनका ट्रेनिंग चल रहा था। हाँ, ट्रेनिंग फाइनल हो चुका था। ट्रेनिंग वहाँ 3 महीने का कर चुकी थी। हुँ। वो तो मतलब डेरा नहीं खाली की 1-2 महीना बाद तक भी हुँ। ये गाहे-बजाहे जाती थी, तो रह जाती थी।
तो फिर 17 तारीख के दिन क्या हुआ? 17 तारीख के दिन वो जा रही थी हाँ। और गई यहाँ से करके के अपने मम्मी को हम पूछे भी कि जा रही है, तो बोली है कि जा रहे हैं, ड्रेस लेकर के चल आवेंगे हुँ, और मकान मालिक को भी कह देंगे कि कमरा खाली कर देंगे। हुँ, और पापा बोले ढेर सा सामान है, कुछ कपड़ा सामान लेकर के चल आवेंगे, जितना तक होगा हमसे मतलब कपड़ा ले आवेंगे। जी। और वो चल गई, उधर से फिर चल आवेंगे। हम लोग क्या समझे कि हर रोज की तरह वो आ ही जाती है, आ जाएगी। हमारा बच्चा एक गाड़ी से पहुँचा भी दिया कोई मतलब जिराइन पर, वहाँ से वो बस से चल गई। हुँ, और बाद में लगभग वो 2:30 बजे के पहले उसकी माँ, बहन, भाई भी फ़ोन किया, 2:30 बजे के बाद, 3 या 4 बजे, लेकिन रिंग न हुआ, फ़ोन नहीं उठा। फिर हम लास्ट हम कहे अच्छा कोई बात नहीं, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, 7 बजे तक वो आ जाती है। हाँ, लास्ट टाटा 7 बजे आती है बिहार शरीफ से, हुँ, होंडा का नेरुत के लिए गाड़ी चलती है। हुँ। तो हम कहे 7 बजे तक आ जाएगी। 7 बजे जब आ नहीं आई, तो हम लोग चिंतित हो गए। अच्छा उनके फ़ोन से मैसेज भी ढाई 3 बजे आया था ना कि हाँ, 4 हाँ, बजे हाँ, आपके फ़ोन पे? हाँ। क्या? आया वो भी देखिए, जब वो जान रही है मतलब वो उस समय ही हमको शक आ गया कि मेरा मोबाइल पर बेटियाँ अगर मैसेज करती तो मेरा मोबाइल पर, वो जान रही है कि इंग्लिश उसकी मम्मी नहीं पढ़ पाती है और छोटा मोबाइल पर, तो उसकी मम्मी वो अगर देती अपने हाथ से, हुँ, तो इतना समझ लीजिए कि वो अपने मम्मी से बात करते आई आज तक और वो जानती रही है कि मेरी मम्मी इंग्लिश नहीं पढ़ पाती है, वो अनपढ़ ही दाखिल है। हुँ। तो कैसे हम उसका मैसेज दें? तो हमको जब दिखाई तो हम भी अचंभित रह गए। तो हम कहें कि मैसेज तुम्हारा मोबाइल पर, हमरा वाला पर क्यों नहीं? क्या मैसेज करी थी वो? कि मेरा छुट्टी 4 बजे होगा। तो वही मैसेज करी थी कि वो लड़का किया था? लड़का किया था चूँकि वो जान रही थी उसकी बेटी हाँ, कि हम मम्मी को अगर मैसेज करते हैं तो उसको पता नहीं होगा कुछ। हाँ, चूँकि हमारी मम्मी अनपढ़ है, हमारी मम्मी पढ़ी-लिखी नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाती है। हुँ। तो हम ऐसा करते हैं कि उस पर काहे लगे देंगे? वो जब भी करती थी तो मम्मी से बात करती थी। 7 बजे के बाद भी कॉल आया या कॉल किया आप लोग या कुछ बातें हुई? एकदम 10 बजे तक कुछ भी नहीं, रिंग होते रहा, रिंग लगातार कॉल करते रह हाँ, गए? रिंग लगातार कभी उसके मम्मी के मोबाइल से, कभी मेरा मोबाइल से, लेकिन नहीं रिंग हो रहा, कॉल नहीं उठ रहा। फिर कब आप लोगों को पता चला? फिर हम लोग रात में तो 10 बजे तक रह गए कोई तरह से घर में। सुबह उठे, करीब 6 बजे दोनों चल दिए बिहार शरीफ देखने के लिए, ढूँढने के लिए उसको। हुँ, तो जाकर के डेरा पर पूछे, उसके मकान मालकिन को कि कल हमारी बच्ची आई थी क्या आपके पास? हुँ, तो बोले हाँ आई थी। हुँ, तो हम कहे कितना बजे? तो लगभग 11 बजे वो आई है हुँ, और कही है कि आंटी अब हम नहीं रहेंगे। हमारे पापा बोले हैं कि अब तुमको डेरा पर नहीं रहना है, हाँ, पापा से ऑर्डर नहीं है हाँ। और हमारा शादी कर दिए हैं, दिल्ली में मतलब रिश्ता लगा दिए हैं। मतलब आप शादी-वादी भी बेटी हाँ, का फिक्स कर दिए थे? हाँ, तो 25 आप तारीख को बेटी से आधा कभी बात करने का कोशिश नहीं किए कि किसी से प्यार है क्योंकि बाहर रह रही हैं अरे आजकल के लड़के-लड़की हैं, तो आप बात करने की कोशिश किए थे? हम जब दिल्ली जा रहे थे उसके रिश्ते के लिए, हाँ, तो जाने के पहले हम अपने बच्ची को कह दिए थे कि देखो बेटी, अगर उसकी मम्मी भी बैठल थी, हुँ, हम कहे अगर तुमको इस पीरियड में किसी लड़के से तुमको वैसा हुआ है, हुँ, प्रेम संबंध हुआ, चाहे तो लंगड़ा है, लूल्हा है, चाहे जो है, गरीब है, जो है, अगर कोई वैसा हुआ है, तो हमको बोल दो, हम उसी से तुमको शादी कर देंगे, जिससे तुम खुश रहना चाहती हो। मतलब इतना तक अपनी हाँ, बेटी को आप बोले हाँ, थे, हाँ, छूट दिए एकदम, थे इतना एकदम। तक? हाँ, एकदम दिए है, वो भी मम्मी-पापा मतलब उसके मम्मी के साथ सामने। अच्छा वो लड़का के बारे में जो बातें हो रही, जो लड़का पकड़ाया है, सूटकेस में उनको लेके जा रहा था, तो बताया जा रहा है या वो लड़का सका रहा है कि शायद 3-4 साल से उनसे वो प्यार करता है। तो आपको पहले से जानकारी थी कि वो लड़की किसी से बात भी करती है या कभी बताती थी आपकी बेटी गाँव पे आती थी तो? जैसे वो बात करती है, स्कूल में, कॉलेज में उसके बहुत से दोस्त हैं, जी, है ना? तो उसका बात करना हो सकता है मानते हैं कि बात की होगी, जी, उस क्रम में वो मिली होगी तो बहुत से जान-पहचान भी हुआ होगा सर। जी। लेकिन आज तक हमको नहीं कही कि हाँ, हमको किसी से विशेष लगाव है, हम उससे शादी करेंगे। इसलिए तो हम जा रहे थे तो पूछ लिए उसको। या पूछे तब भी नहीं बोली कि नहीं, नहीं, बोली कि आप नहीं। पापा जी से शादी करा वो दीजिए, ऐसे बोली? बोल दी, मम्मी को बोल के रो करके बोलने लगी कि अगर हम वैसन रहते न मम्मी, तो बोले हम कहीं भाग के ब्याह नहीं कर लेते 2 साल में। सही बोले बात। जाओ तुम लोग, बोले जाओ देखे लगी। यहाँ तक कि उधर से देख के आए तो बहुत सपना दिखाई रनिया। बहुत खुश थे। बहुत खुश थी आपस में सब भाई-बहन, माँ-पिता सभे मतलब और हम देखते थे उसका चेहरा इतना खुश, बोले
पापा बल ऐसे करिया न बल मम्मी को कहता था कि कुल्ले चाचा के पीला पीला देबो कपड़वा कुर्तावा पैजामा आ चाचियों के पियर देबो आ हमरा न पापा बल वहीं दिया अथिया कपड़ा उपड़ा जो भी दीजिएगा यहाँ दीजिएगा और कुछ नहीं, खटिया बिछौना जो भी देना है 50,000 में वहाँ दिल्ली में खरीद के दे दीजिएगा। दिल्ली से लड़का देख के आए थे? हाँ, दिल्ली से। वो बताइए। मेडिकल में था, वो मेडिकल का अथी खोल लेता, मेडिकल का मतलब दुकान खोल लेता। मेडिकल शॉप। और आपकी बेटी मतलब अपने शादी का सपना सजाए थी जब हाँ। आपने शादी सेट किया था तो वो भी कि मेरी भी शादी होगी, आप भी सोचे होंगे कि बेटी को जो है कि हम विदा करेंगे। हाँ, 25 तारीख को लड़का वाला आता लोग देखने के लिए, 25 तारीख को कल के डेट में लड़का वाला आता देखने के लिए, पूरा परिवार। और उसका टिकट भी हुआ था, उसको हम शर्म के मारे कहे नहीं, घटना तो मेरा मतलब रिलेशने में था तो बता दिया होगा कि ऐसी बात है, मालूम चल गया तो क्या कहे। लेकिन ये सब घटना के पहले ही बात हो गया था कि हम लोग आ रहे हैं, टिकट कर लिए हैं, आकर के लड़की को देख लेंगे, आप कहाँ दिखाइएगा, उसके बाद बातचीत हो जाएगी। फिर 17 तारीख को कैसे आपको पता चली ये सारी बातें, पुलिस प्रशासन बताई, फिर क्या हो 17 को? 17 को कोई जानकारी नहीं मिली, चूंकि 17 को तो गई थी घर से। हाँ। 17 तारीख को तो घर से गए की। हाँ। 18 को जब तारीख गए को थे आप? 18 तारीख को हम गए तो हम लोग वहां देखे, मकान मालकिन से पूछे कि रात में भी रुकी है, तो बोल नहीं 11 बजे आई हो, तो हंसते हुए चल गई कि हम डेरा खाली करेंगे के बाद 23 तारीख को आवेंगे, है ना। मेरा रिश्ता हमारा पापा लगा दिए हैं दिल्ली में, अब तो हम दिल्ली में रहेंगे। बोलो ऐसे करके बोल के चल गई, फिर तो वापस आई नहीं, तो हम तो सोचे घर चल गई और हम यहाँ देखते रहे आशा। तो जब हम यहाँ आए घर पर पूछे, फिर बैठे थोड़ा सा हाथ मुंह धोए, हम कहे ठीक है अब हम चलेंगे सारे थाना जाएंगे, अपना थाना में जाकर के इन्फॉर्मेशन करेंगे कि हम तो बच्चे को कल ही गई है भागन बिघा पढ़ने के लिए, इस क्रम में नहीं आई है, उसको खबर कर देंगे प्रशासन को। लेकिन जैसे ही खबर करने के लिए बात अभी सोच ही रहे थे कि 10:30 बजे आया फोन, है ना, हमारे सारे थाना से वो कन्वर्ट करके सोसराय के थाना से बड़ा बाबू से बात कराए कि आप संजय सर बोल रहे हैं। हम कहा हाँ, तो आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? कह पढ़ती है सर भागन बिघा नर्सिंग होम में, डीपीसी में। तो क्या वो घर पर है? हम कहे घर पर तो नहीं है, वो कल ही गई है। तो कहाँ है वो? तो हम कहे वो तो कल ही गई है, हम भी चिंतित नहीं आई है, तो आपका बेटी का मर्डर हो गया है। ऐसे बोले प्रशासन की ओर से हाँ कॉल आया? हाँ, बोला आपका बेटी का मर्डर हो गया। फिर भी हम अचंभित रह गए कैसे, लेकिन सुन के भी हमको नहीं विश्वास हो रहा था कि मर्डर हो गया। उस समय कौन तो किया? एकदम आप हैरान हो गए हाँ, होंगे। क्या हो गया? लेकिन प्रशासन झूठ नहीं ना बोलता है। नहीं। तो हम इतने में रो बिलख रहे थे, हमारे घर वाले सब टोला मोहल्ला वाले सब गया। फिर प्रशासन बताया होगा ना, जब भी आप गए होंगे बताया होगा कैसे मिला, कैसे पता चला, प्रशासन ने क्या बताया? फिर प्रशासन के द्वारा ही बताया गया कि ये सब का साजिश था लड़के का? हाँ, ये सब 4-5 लड़के मिलकर के शायद रजरप्पा गए थे। हाँ। और रजरप्पा गए थे हाँ। तो वहीं से बेजाबती प्लानिंग कर दिया था कि लड़की बोली कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। हाँ। और हम इससे प्रेम करते थे। हाँ। और कहते थे बात करने के लिए हमसे बात करो, तो बात नहीं करती थी और ये कह रही कि हम शादी तुमसे नहीं करेंगे। तो हम कहे अब जब तुम शादी करवे नहीं करेगा तो हम तुमको मार देंगे। ये लड़की को बताया नहीं था, और मार दिया? मार दिया जब बस यही। लड़की प्यार करती तो शादी एकदम करती उससे। आपकी हाँ। बेटी अगर प्यार करती तो आप पूछे भी थे, हाँ। यानी कि ऐसा मामला नहीं होगा तभी तो वो नहीं हाँ। शादी की होंगी लड़के से। जिस तरह से वो मारा था सर हमारी बेटी, उसी तरह से पकड़ करके, मारने में तो टाइम लगा होगा, उसी तरह से पकड़ करके सिंदूर लगा देता वो। कम से कम हम बच्ची को तो देखते। आप लेकिन इतना तक तैयार थे? हम इतना तक हम तैयार थे, बच्ची को तो देखते। दुनिया हो रहा, वो अपने खुश रहता नहीं खुश रहता वो जानता। हम बच्ची को कहते ना, कम से कम सांत्वना देते कि हम तुमको शादी किए हैं, तुम्हारा शादी हम किए हैं, इसीलिए तो हम पूछ के गए थे दिल्ली, ताकि तुम बाद में नहीं कहो कि हमारा मम्मी पापा किसी के साथ बांध दिया और वहां का लड़का भी खुश नहीं रहे। हो सकता है अगर तुम्हारे लाइफ में कोई लड़का है, कल शादी कर देते और वो लड़का फिर तुम्हारा जो प्रेमी रहता कोई बात करता तो क्या होता? वो भी अच्छा, लड़का वो प्रेमी क्या करता था? आपकी बेटी के साथ ही पढ़ता लिखता था वो भी क्या? नहीं। हाँ। वो एकदम जितना भी बयान दे रहा आज तक सब गलत दे रहा। गलत? हाँ, जाकर के नर्सिंग होम में आप जाइए, हाँ। पूछिए वहाँ डीपीसी में वो कब का पास आउट हो गया। जिस समय हम पूछे वहाँ फोन किए हाँ। कि रिंकी मैडम मेरी बच्ची पूजा को तो मर्डर हो गया। हाँ। बोला हाँ कैसे, क्या किया? हाँ। वो भी अचंभित हो गया। हाँ। हम कहे अमित नाम का किया, वो पकड़ा भी गया। अरे वो तो बोल कजली का लवर था,
अच्छा, मतलब वो उसका चक्कर पहले किसी और से भी हाँ, चलता था? बोलो तो कजली के साथ में वो अथी किया था, प्रेम प्रेम विवाह किया है और उसी के साथ में नर्सिंग भी किया है। मतलब पहले शादी भी काजल नाम की लड़की से वो कर और लिया? हाँ, काजल नर्स भी है, कर नर्सिंग भी, बीएससी नर्सिंग भी वो भी की है। शायद ये सारी बात आपकी बेटी जानती होगी, इसलिए उससे दूर रहना हाँ, चाहती होगी। हाँ, हाँ, वो जानती होगी और वो एक तरफा सोचता होगा। एक तरफा प्यार होगा। हाँ, हाँ, इनका क्या कहते हैं, प्रशासन कल भी बोल रहे थे हाँ। कि लड़का साइको टाइप का है। साइको टाइप का है। हाँ, अब साइको टाइप का है लड़का। क्या प्यार यही होता है कि हाँ, नहीं मानी लड़की या हाँ, लड़की नहीं पसंद करती है, एक तरफा प्यार है तो हम उसको खत्म ही कर दें? हाँ, हाँ, बेजाबती बल छुरी ला करके रख लिया था, प्लानिंग रजरप्पा से आया था तो सब व्यवस्था करके रखा था। फिर करके कहाँ लेके जा रहा था सूटकेस में? सूटकेस में उसका प्लानिंग था, वो तो सूटकेस में बाद में उसको रात में ही प्लानिंग था कि उसको गंगा नदी में फेंक देंगे, पटना ले जाने का, लेकिन ड्राइवर जो था उसको बदबू मालूम हुआ या कुछ भी हो, पीछे वो हट हाँ, वो पीछे हट करके गाड़ी घुमा के लेके चल गया। फिर ये क्या किया? फिर ये रात भर वहीं रह गया। हाँ। सुबह में मतलब टोटो से हाँ। प्रशासन के द्वारा ही बताया गया, ये सब तो हम जानते नहीं थे। नहीं, वो तो प्रशासन ही पकड़ी है। प्रशासन पकड़ी तो बताया कि बाद में ये लोग जब वो भाग के निकला हाँ। स्कॉर्पियो वाला, हाँ। तो सुबह ये टोटो से लेकर के जा रहा था और जा करके वहां उतर गया सोसराय नाला के पास। जी। और नाला के पास गया तो सूटकेस को निकाल करके हाँ। और बोरा है ना, बोरा को फेंकने के लिए जा रहा था और सूटकेस हटाने के लिए जा रहा था। मतलब सूटकेस को अलग कर दिया था, अलग से फेंका था हाँ। और बोरा में पैक कर दिया था। बोरा के अंदर देखिए कितना चालाकी किया था। बोरा के अंदर हमारा बच्ची का मतलब एक बूंद का कतरा नहीं गिरे, प्लास्टिक से मेढ़ दिया था कि ताकि बोरा भीगे नहीं। और वो कहाँ पर फेंकना चाहता था? नाला में। मतलब सूटकेस से निकाल के डायरेक्ट बॉडी को नाला में फेंकना हाँ, चाहता था? नाला में, हाँ, सोसराय का नाला है उसमें। तो कैसे कैसे प्रशासन बोले कि कोई मतलब था मॉर्निंग वॉकिंग करने वाला, तो उसको पैर दिखाई दे दिया और इतने में पेट्रोलिंग जा रहा था प्रशासन, उसको इशारा किया, ये लोग पकड़ लिए। फिर आपको प्रशासन ने कॉल करके कॉल बताया करके होगा। बताया, यही घटना है। देखिए यही घटना है, ये घटना का पूरा कहानी है, ये घटने की पूरी सच्चाई है। और ये पिताजी उस लड़की के बताए, पूजा कुमारी के पिताजी बताए, और ये पूरा परिवार हताहत है। बस हम यही चाहते थे कि एक बार पूरी घटना की जानकारी आप लोगों को चल जाए, लेकिन ये कब तक होगा? बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज ये गरीब घर की बेटी डॉक्टर का सपना देखती है, वो बेटी डॉक्टर बन भी जाती है, लेकिन वो क्या फायदा? अपना ये अपनी बेटी को भेजे थे कि जाओ बेटी अपना सपना साकार करो, दुनिया से लड़ो और अपने आप को साबित करके दिखाओ इस समाज में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, बेटी पढ़ती भी है, डॉक्टर बनती भी है, लेकिन बेटी बच नहीं पाती है। और ये नीतीश कुमार का जिला नालंदा जिला है, नालंदा जिला के बिहार शरीफ की ये घटना है। सुशासन की सरकार बोला जाता है नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू कहाँ सोए हैं आप? आइए आप अपने जिले में भ्रमण करिए। ऐसी घटना जो कि एक डॉक्टर बेटी, वो जो है कि एक लेडी डॉक्टर थी, और वो उनको जो है कि उनका प्रेमी मार के सूटकेस में ले जाके नाले में फेंक रहा था। भाई मतलब ये घटना अगर चारों तरफ प्रचलित होती है ना, तो पूरे बिहार को क्या पूरे देश को झकझोर के रख देगी।